और बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार जनता के बीच जाने से पहले होमवर्क पूरा करने में लगी हुई है। विकास के नक्शे पर हर कोने को छूने की कोशिश की जा रही है और पढ़ाई, दवाई, कमाई से आगे रेल यात्रियों की सुविधा को तवज्जो दिया जा रहा है। चुनावी साल में कई नई और आधुनिक ट्रेनों की सौगात मिली है, तो नई रेल लाइन पर भी तेजी से काम हो रहा है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि चुनावी साल में बिहार पर रेल पर सवार हो चुका है। जी हां, रेल पर सवार चुनावी राज्य बिहार। विधानसभा चुनाव से पहले रेलवे के विकास और यात्रियों की सुविधा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों चुनावी स्टेशन के लिए निकल चुकी है और अभी 24 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने मधुबनी से बिहार को 4 नई ट्रेनों की सौगात दी थी। रेलवे स्टेशन को भी हाईटेक किया जा रहा है, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, नए शहरों को ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है और सिर्फ अमृत स्टेशन योजना के तहत बिहार में 98 रेलवे स्टेशन को हाईटेक किया जा रहा है, जिसमें से 2 स्टेशन भागलपुर के पीरपैंती और गोपालगंज के थावे जंक्शन का सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है। तो यात्रियों के लिए स्टेशन पर कैसे कैसे सुविधाओं में तब्दीली लाई जा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले और भी कई ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को दी जानी है और देखिए, ये डबल इंजन सरकार विकास की राह पर बिहार को आगे ले जाने के लिए लगातार अग्रसर नजर आ रही है। और आइए एक नजर डालते हैं कैसे रेल पर सवार है चुनावी राज्य बिहार। अमृत स्टेशन योजना के तहत बिहार में 98 स्टेशन पर काम, 3164 करोड़ से 98 स्टेशन का काम हो रहा है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने कई ट्रेन की सौगात दी है। सबसे पहले सहरसा मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को शुरू कर दिया गया। पटना से जयनगर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात दी गई। वहीं पीपरा से सहरसा के बीच पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई। सहरसा से समस्तीपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन की सौगात दी गई और बिहार के यही नहीं बल्कि कई शहरों से वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। नई ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों की सुविधाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है और यात्री काफी खुश और प्रसन्नचित्त भी नजर आ रहे हैं। और इस साल के अंत तक एक और ट्रेन शुरू होगी, पटना दिल्ली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी भी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। अब तक आप पटना से दिल्ली अगर वंदे भारत में सफर करते थे तो आपको बैठकर जाना पड़ता था, लेकिन देखिए अब आपके लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत जल्द होने वाली है। पुणे बेंगलुरु के लिए भी सुपर फास्ट ट्रेन की शुरुआत होगी। एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव सिकंदराबाद के लिए भी ट्रेन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन अब सिकंदराबाद के लिए भी शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज बिहार के 2 स्टेशन समेत देश भर में शामिल 103 रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। और बिहार में जिन 2 स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया जाएगा, उसमें थावे और भागलपुर का पीरपैंती स्टेशन शामिल है। यात्रियों का ये कहना है कि आज ट्रेन में सुखद यात्रा करने का अगर अवसर हम लोगों को मिल रहा है तो उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बातचीत की है हमारे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। यात्री जो हैं वो बदलती भारतीय रेल की तस्वीर को लेकर के क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? शानित विद्यार्थी। शानित जी, ये बताइएगा कि जो भारतीय रेल जिस तरह से बदलाव हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कदम है। आप काफी स्टेशनों को देख सकते हैं। इनफैक्ट पटना के स्टेशन में भी आप देख सकते हैं क्या बदलाव आया है पिछले 5 सालों में या 6-7 सालों में। डेवलपमेंट एज इन प्लेटफॉर्म्स का डेवलपमेंट, टॉयलेट्स दे आर प्रीटी क्लीन लाइक वो लोग, और शौचालय इवन इन ट्रेन वो भी काफी आज साफ सुथरा मिलता है आपको। आज चूंकि बिहार पर ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री जी का हो रहा है तो सही मायने में यह काफी प्रशंसनीय है। और रेल के देखा जाए, पटना में रेल यात्रियों के लिए
वो एक एस्केलेटर वगैरह बनाया गया है सुविधाओं के लिए, ये कम किया, छोटा किया गया है। कई ऐसी सारी चीजें हैं जो पूरे देश के साथ साथ बहुत से रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। और फैसिलिटी तो इट्स लॉन्ग ड्यू, आ ही जाना चाहिए था। गंदगी नहीं है, लेकिन थोड़ा सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी बैठने की सुविधा होनी चाहिए। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतना मतलब अच्छा लगता है कि बहुत काम किए और बहुत बदलाव हुआ है। मतलब इतना बदलाव हुआ है कि मन खुश हो जाता है स्टेशन आके। पहले तो लगता था कि बस आए और ट्रेन में बैठ जाएं। जिस तरह से देश बदल रहा है, स्टेशन का स्वरूप बदल रहा है और इसके लिए श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, खुले दिल से दे रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ये जो है कल्पना से परे है, जिस तरह से भारतीय रेल का स्वरूप बदल रहा है और यह स्वरूप जो है प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति के कारण ही बदल रहा है। कैमरा पर्सन दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि रेलवे की आधारभूत संरचना पर भी कई दिशा में काम किए जा रहे हैं। और इसे भी जरा आप समझ लीजिए, साल 2025 और 26 में रेलवे का बजट 2.52 लाख करोड़ रुपए थे और बिहार के लिए 10,066 करोड़ का बजट पास किया गया। रेलवे परियोजना पर 90,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। बिहार शरीफ शेखपुरा रेलखंड पर तेजी से काम चल रहा है और अगले 2 महीने में ट्रेन चलाने का टारगेट सेट रखा गया है। 167 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। गया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर स्टेशन का विकास, दरभंगा, सीतामढ़ी स्टेशन का विकास हो रहा है। 5 स्टेशन पर 1,555 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा से लेकर संसाधन तक पर काम किया जा रहा है। न सिर्फ रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही है, बल्कि ऐसी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा जिससे यात्रियों को तमाम तरह की बेहतर सुविधा मिल सके। बढ़ते हैं आगे। अमृत योजना के तहत भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि से पीरपैंती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत डिजाइन से बनाया गया है और ऐसे में यात्रियों को यहां बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। स्टेशन की तस्वीर बदलने से स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके लिए पीएम मोदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद पीरपैंती रेलवे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे स्टेशन जो है पीरपैंती पूरी तरह से हाईटेक हो गया है और जाहिर सी बात है जब रेलवे स्टेशन हाईटेक होगा तो यात्रियों को सुविधा भी बेहतर मिलेगी। बता दें कि लगभग 18 करोड़ 93 लाख की लागत से पीरपैंती रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया गया है। ऐसे में पीरपैंती ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहां के लोगों को और पीरपैंती रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अब बेहतर सुविधा मिलेगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इसमें गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे जंक्शन भी शामिल है, जिसे अब एक आधुनिक और मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। थावे जंक्शन को चारों तरफ से मधुबनी पेंटिंग और थावे भवानी की धार्मिक झलकियों से सजा दिया गया। स्टेशन परिसर को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाया गया है और अब यहां यात्रियों को बेहतर बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले, वेटिंग एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बाबत सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि रेल का सफर देशवासियों के लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है। भारतीय रेल के लिए ये दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होगा। रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मुझे मिला है।